बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरे पास है रूम एयर कूलर, डीसी रूम एयर कूलर है। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि इसकी कितनी एयर थ्रो है और कितने रेट तक ये आपको मार्केट से मिल जाएगा और कौन सी सोलर प्लेट पर यह सही काम करेगा। ये अगर बैटरी हमने इस्तेमाल करनी है तो कौन सी बैटरी इस पर सही काम करेगी। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाया है। प्लास्टिक इसके अंदर इतनी अच्छी इस्तेमाल नहीं की गई, एवरेज टाइप की प्लास्टिक इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर जो उन्होंने आइस बॉक्स बनाया हुआ है, ये इसके अंदर उन्होंने आइस बॉक्स बना दिया है। इसके अंदर हम आइस रख सकते हैं। जब हम इसको ऑन करेंगे तो इसका जो पानी है इस पॉइंट के ज़रिए से बाहर आएगा इस आइस बॉक्स के अंदर। ये दो पॉइंट उन्होंने दिए हुए हैं जिनके ज़रिए से पानी इसके पैड्स के ऊपर जाएगा, ठंडा पानी होगा, तो जिसकी वजह से इसकी कूलिंग में इजाफा हो जाता है। उसके बाद इसके ऊपर भी हमें नॉर्मल एयर कूलर की तरह 3 नॉब्स ही दी होती हैं। एक इसके अंदर होती है ग्रिल की, जिसकी साइड पे एयर को मूव करने के लिए ग्रिल इस्तेमाल की जाती है। एक ये होती है। उसके बाद ये होती है इसके वाटर पंप की। अगर हमने वाटर पंप ऑन करना है इसका तो फिर हम इस नॉब को ऑन कर देंगे। और इसके बाद होती है ये वाली इसकी एयर की, यानी कि एयर की 2 स्पीड उन्होंने दी हुई हैं, एक हाई है और एक लो है। और यहाँ साथ ही कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, सुपर वन एशिया के नाम से उन्होंने कंपनी का नाम बताया है हमें। रूम एयर कूलर है ये। अब मैं आपको इसकी ग्रिल का बता देता हूँ। इसकी जो ये अंदर वाली ग्रिल होती है इसके ज़रिए से हम एयर को साइड्स पे मूव करवा सकते हैं। उसके लिए हमें उन्होंने ऊपर एक नाप दी होती है, वो मैंने आपको दिखा दी है। और उसके बाद ये फ्रंट वाली ग्रिल होती है, इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं एयर को अप डाउन करने के लिए। ये हमें 2 हिस्सों में दी जाती है, ये एक ऊपर वाला होता है और एक ये नीचे वाला हिस्सा होता है। एयर को अप डाउन एडजस्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, हल्की है। और इसके अंदर जो पैड इस्तेमाल किए गए हैं, पैड भी इतने अच्छे इस्तेमाल नहीं किए गए, छोटे पैड इस्तेमाल किए गए हैं। इसके नीचे इसका वाटर टैंक है। वाटर टैंक इसका काफ़ी बड़ा साइज़ है, तकरीबन इसके अंदर 30 लीटर पानी आ सकता है। काफ़ी बड़ा वाटर टैंक है इसका। अब हम इसकी बैक साइड देख लेते हैं। और उसके बाद ये इसके कनेक्शन हमें दिए होते हैं। 12 वोल्ट की सप्लाई देनी होती है इसको, चाहे हम इसको बैटरी पर इस्तेमाल करें, चाहे हम इसको सोलर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमने बिजली पर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी जो है हमें सप्लाई या कन्वर्टर वगैरह लगाना पड़ेगा, तभी ही ये बिजली पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट हम इसको बिजली पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो मोटर है वो भी 12 वोल्ट की लगी हुई है। इसका जो वाटर पंप है वो भी 12 वोल्ट का लगा हुआ है इसके अंदर। ये इसकी बैक साइड है। ये उन्होंने पॉइंट दिया हुआ, यहाँ से हमने इसके अंदर पानी डालना होता है। और इसके अंदर ना तो उन्होंने ओवरफ्लो को पॉइंट लगाया है और ना ही इसके अंदर से हम पानी निकाल सकते हैं। पानी निकालने के लिए भी कोई पॉइंट उन्होंने नहीं लगाया हुआ है इसमें। और इसके नीचे उन्होंने जगह बनाई हुई है, इसके अंदर हम व्हील फिट कर सकते हैं। व्हील हमें साथ दिए जाएंगे, व्हील हम खुद लगा सकते हैं। 4 व्हील इसके अंदर लगेंगे। अब मैं आपको इसकी एयर थ्रो चेक करवा देता हूँ, इसकी स्पीड चेक करवा देता हूँ वो कितनी है। फिर मैं आपको इसके रेट का भी बता देता हूँ कि कितना रेट है इसका, कितनी प्राइस तक ये हमें मार्केट से मिल जाएगा। मेरे पास इस वक्त सोलर या बैटरी मौजूद नहीं है, मेरे पास ये पावर सप्लाई पड़ी हुई है। मैं इसके ज़रिए से इसको करंट देता हूँ, इसके ज़रिए से मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि कितनी इसकी एयर थ्रो है। ये कंप्यूटर की पावर सप्लाई है, इसकी भी ये वायर्स मैंने निकाली हुई हैं। इनके कनेक्शंस में भी आपने ख्याल करना है। जो इसकी नेगेटिव है वो नेगेटिव के साथ लगानी है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के साथ लगानी होती है। अगर आप इसके चेंज करके लगा देंगे तो उसकी आपकी हवा नहीं आएगी, आपका वाटर पंप नहीं ऑन होगा। अगर फ़ैन चल गया तो उसकी हवा नहीं आएगी आपको, जब तक वायर सीधी नहीं लगेगी। पॉजिटिव जो पॉइंट होता है वो आपने पॉजिटिव पॉइंट के साथ लगाना होता है और जो नेगेटिव होता है वो आपने नेगेटिव पॉइंट के साथ लगाना होता है। इस तरीके से आपने इसके पॉइंट्स लगा देने हैं, जॉइंट लगा देने हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने कौन सी इस पर सोलर प्लेट इस्तेमाल करनी है या कौन सी बैटरी इस्तेमाल करनी है जिससे ये सही वर्क करेगा।
तो उसमें यह है कि सोलर प्लेट आपने कम से कम 180 वाट की या 200 वाट की इस्तेमाल करनी है, तो उस पे आपका ये सही वर्क करेगा। अगर आप 150 वाली पे इस्तेमाल करोगे तो इसकी एयर थ्रो सही आएगी, बट आप पंप ऑन नहीं कर सकोगे। जैसे ही आप इसका वाटर पंप ऑन करोगे तो इसकी एयर थ्रो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और अगर आपने बैटरी पे इस्तेमाल करना है तो बैटरी आप इस पर जौन सी मर्ज़ी इस्तेमाल करें, करंट उसके अंदर अच्छा होना चाहिए, बैटरी पावरफुल होनी चाहिए, तो ये सही काम करेगा। तो जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना ही ज़्यादा टाइमिंग होगी, उतना ही ज़्यादा टाइम ये आपका इस्तेमाल होगा, उतना ही ज़्यादा देर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कनेक्शन मैंने कर दिया है, जॉइंट आप देख सकते हैं, जॉइंट मैंने इसके लगा लिया। आपने यही ख्याल करना है, इसकी जो ब्लैक वायर है वो ब्लैक के साथ लगानी है, तो दूसरी जो वायर है वो आपने दूसरी के साथ लगा देनी होती है। अब हम इसकी स्पीड चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको लो पर देख लेते हैं। ये पेपर मैंने आपको इसकी एयर थ्रो चेक करवाने के लिए लगाया है। एयर थ्रो इसकी काफ़ी अच्छी है। अब हम इसका हाई पर देख लेते हैं। हाई पर भी इसकी सेम स्पीड है, स्पीड में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्पीड इसकी एक जैसी हाई पर भी और लो पर भी। ये इसके वाटर पंप का है, इसको हमने ऑन नहीं करना होता जब तक इसके अंदर पानी मौजूद ना हो। और ये इसकी ग्रिल की है, इसको हम मूव कर लेते हैं। ये इसके अंदर वाली ग्रिल की थी। अब अगर हम इसके रेट की बात करें, इसकी प्राइस की बात करें, तो इसका जो प्राइस है मार्केट में 6500 तक ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। और दूसरी बात यह कि इसकी वारंटी भी नहीं होती, ना इसके वाटर पंप की वारंटी है और ना ही इसकी फ़ैन मोटर की वारंटी होती है। जस्ट आपको चेक करवा कर दे दिया जाएगा जब आपने शॉप से परचेज़ करना होगा। इसकी बाद में कोई वारंटी नहीं होगी, किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं होती इसकी। ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल 92 इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।